जय हिंद दोस्तों, मैं आपका आशीष सर। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एके सर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास पॉलिटी से रिलेटेड है और अब हम लोग पॉलिटी के 500 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटी की पहली क्लास है और कुल मिलाकर के हम लोग पॉलिटी के 5 क्लास देखेंगे, जिसमें मैं हर क्लास में लगभग 100 प्रश्नों को डिस्कस करूंगा आपके साथ। इस 500 प्रश्नों को पढ़ने वाले छात्र को पुनः पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अगर उसे आईएएस जैसा एग्ज़ाम देना है तो ही उसे पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं मैंने पहले क्लास में कौन कौन से क्वेश्चनों को समाहित किया है। ये विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं और पुनः परीक्षाओं में लगातार रिपीट होते रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माण का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव जी थे। उनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। आगे देखते हैं हम लोग। संविधान का जनक की संज्ञा किसे दी जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक माना गया है। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था और किसके आधार पर किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर किया गया था। संविधान निर्माण हेतु गठित प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। आगे देखते हैं हम लोग। संसद शासन व्यवस्था, विधि का शासन, कैबिनेट सिस्टम, एकल नागरिकता, द्विसदनीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान है भारतीय संविधान का। संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो ये मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। आगे देखते हैं। नए राज्य के गठन के लिए किस अनुसूची में संशोधन किया गया था? तो पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है। उद्देशिका में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में उद्देशिका में प्रथम बार संशोधन किया गया था। देखते हैं आगे। संविधान में हमारे देश का नाम क्या है? तो संविधान में हमारे देश का नाम है इंडिया, जो कि भारत, इंडिया दैट इज भारत। 1947 के पूर्व भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं था क्योंकि ब्रिटेन क्राउन का शासन था। ब्रिटेन क्राउन का शासन था, मतलब 1947 के पहले हम लोगों को आज़ादी नहीं मिली थी। उस समय किसका शासन था? तो ब्रिटेन का शासन था। लिखित संविधान किस देश की देन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। इसी अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसे बाद में भाग 4 क के नाम से जोड़ा गया था। इसका संशोधन 42वां था और 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा ध्वज के वर्तमान स्वरूप को स्वीकार किया गया था। ध्वज के वर्तमान स्वरूप को बनाया था उस समय पिंगली वेंकैया ने। संविधान का अनुच्छेद 1 क्या भारत को घोषित करता है? भारत राज्यों के संघ को घोषित करता है, अनुच्छेद 1। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो वो संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। किसी राज्य की सीमाएं बदलने के लिए नए राज्य का निर्माण तथा उसके नाम में किया गया परिवर्तन
किसके अधीन होता है? तो संसद कर सकता है ये सभी परिवर्तन। किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में 22वां राज्य बना दिया गया था पूर्ण रूप से। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका उत्तर बदलेगा अभी भी, 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन आप लोग मिला लीजिएगा, जो सही रहेगा उसे दीजिएगा, पेपर जिस टाइम हो। भाषीय आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था और इसे बनाया गया था अक्टूबर 1953 को। संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो भाग 2 में। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 2 में। संविधान में कितने मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है? तो संविधान में वर्तमान समय में कुल 6 मूल अधिकार हैं। पहले मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, तब से मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। आगे देखते हैं हम लोग, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो देखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, और इसे वर्तमान समय में अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 32 में। इसके अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात का घोषणा किया गया है? तो एक भी बार नहीं किया गया है। जैसे देखिए, कोरोना संबंधी संकट चल रहा है भारत में, तो भी भारत में अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 के तहत भाग 3 है मौलिक अधिकारों से संबंधित। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासन कहाँ लागू किया गया था? तो पंजाब में सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। संविधान में किस अनुच्छेद में भाषण, अभिव्यक्ति या प्रेस की स्वतंत्रता है, अखबार छापने की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19 में। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को शिक्षा दिया जाए, ये मौलिक अधिकार कब बनाया गया था, किस संशोधन के तहत? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। यही संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सभी माता पिता का अनिवार्य रूप से हक है कि वो अपने बच्चों को क्या दें? शिक्षा दें, स्कूल जरूर भेजें। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। यह किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसने कहा था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक होते हैं जिसे बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा कर सकते हैं। तो केटी शाह ने कहा था। आगे देखते हैं, किसी कारणवश राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? जिससे देखिए, राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहेंगे तो भारत का सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश उसके पद को संभालेगा। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 11 है। मैंने आपको बताया कि 11वां मौलिक कर्तव्य किसके तहत जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा, कि हर प्रत्येक माता पिता का ऊपर ये कानूनी अधिकार दे दिया गया है कि वो अपने बच्चे को स्कूल अवश्य भेजे। भाषा, भारत की भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया? तो 8वीं अनुसूची में किया गया। आगे देखते हैं, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में एक नए अध्याय के रूप में किस समिति की संस्तुति पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। किसी प्रस्ताव या विधेयक के संबंध में निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है अनुच्छेद 100 के तहत।
देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। कौन? तो मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 72 के तहत। कोई व्यक्ति किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री रह सकता है। कब तक? 6 महीने तक। आगे देखते हैं हम लोग। संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके प्रत्येक सदस्य हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रीय आपात में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? तो एडविन लुटियंस ने इसका डिजाइन बनाया था। अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। ऊपर हमने आपको बता दिया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 75(1) के तहत। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है और उस पर सबसे पहले अपना हस्ताक्षर राष्ट्रपति करता है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के, नाम मात्र का शक्ति होता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। सभी हस्ताक्षर, सभी संधि, सभी समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन सारे निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है। लाभ के पद का निर्णय कौन लेता है? केंद्र में संसद करती है और राज्यों में विधान मंडल करती है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए सदन की बैठक में भाग ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? पत्थर की लकीर यानी अधिकार पत्र कहा गया है, तो भाग 3 को कहा गया है। भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी सिविलियन अधिकारी होता है कैबिनेट सचिव होता है। ये कैबिनेट सचिव। वरिष्ठतम लोक सेवा। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने लोगों को मनोनीत करता है? तो लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष, जबकि सत्रावस्थान और विघटन करता है राष्ट्रपति करता है। और दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसे बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और स्थगन मतलब कि समाप्ति की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राज्यों में अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ये पहला भाग था। आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। इसका भाग 2, 3, 4, 5 सभी को मन लगा के देखिए, आपको उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।